नमस्कार। आज मैं आपसे कोई ऐसा फॉर्मूला शेयर नहीं करने वाला जिससे लोग आपके पीछे भागने लगे। नहीं, मैं आपको कोई ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप किसी को अपनी ओर खींच सके, क्योंकि सच्चाई ये है, जो चीज ट्रिक्स से मिलती है वो कभी टिकती नहीं। थोड़ा रुकिए और खुद से एक सवाल पूछिए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग बिना कोशिश के ही खास बन जाते हैं और कुछ लोग हर कोशिश के बाद भी अनदेखे रह जाते हैं? मैं हूँ डॉक्टर संतोष कुमार डाकले, असिस्टेंट प्रोफेसर, डेप्थ ऑफ केमिस्ट्री, स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट कॉलेज, राइजन, और आप देख रहे हैं क्रिएटिव इंस्पायरेशन। और आज हम बात करने वाले हैं आकर्षण के नहीं, आत्मसम्मान के मनोविज्ञान की। एक साधारण इंसान और उसकी अनकही कहानी। एक लड़का था, बहुत साधारण, बहुत सीधा। उसकी एक ही आदत थी, वो हर किसी को खुश रखना चाहता था। किसी का मैसेज आए तो तुरंत रिप्लाई, किसी को मदद चाहिए तो बिना सोचे हाँ, किसी ने बुलाया तो अपना काम छोड़कर भी पहुंच जाना। उसे लगता था, अगर मैं अच्छा बनूंगा तो लोग मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन धीरे धीरे उसे कुछ अजीब महसूस होने लगा। लोग उसे उतना महत्व नहीं देते थे जितना वो उन्हें देता था। कभी कभी उसका मैसेज सीन होकर भी अनदेखा रह जाता, कभी उसकी मौजूदगी को बस नॉर्मल मान लिया जाता। और सबसे ज्यादा दर्द तब होता था जब वो देखता था कि जिनके लिए वो हमेशा मौजूद रहता है, वो उसके लिए कभी वक्त नहीं निकालते। एक सवाल जिसने सब बदल दिया। एक रात वो अकेला बैठा था, फोन हाथ में था, लेकिन कोई मैसेज नहीं। और उसी खामोशी में उसने खुद से एक सवाल पूछा, आखिर मुझ में कमी क्या है? उसने अपने लुक्स पर सोचा, अपने व्यवहार पर सोचा, अपनी अच्छाइयों पर भी सोचा, लेकिन जवाब नहीं मिला। फिर धीरे धीरे उसे एहसास हुआ, कमी उसमें नहीं थी, कमी उसकी सोच में थी। पहला बदलाव जब उसने खुद को हर वक्त उपलब्ध रखना छोड़ा। उसने एक छोटा सा फैसला लिया, अब वो हर मैसेज का तुरंत जवाब नहीं देगा। अब वो हर किसी के लिए हमेशा फ्री नहीं रहेगा। शुरुआत में उसे अजीब लगा, थोड़ा डर भी लगा। उसे लगा, अगर मैं ऐसा करूंगा तो लोग मुझे छोड़ देंगे। लेकिन हुआ कुछ और। जैसे ही उसने खुद को व्यस्त किया, जैसे ही उसने अपने काम, अपने लक्ष्य, अपनी जिंदगी पर ध्यान दिया, लोग उसे ढूंढने लगे। उसे समझ आया, जो चीज हर समय उपलब्ध होती है उसकी कीमत धीरे धीरे खत्म हो जाती है। दूसरा बदलाव जब उसने अपनी भावनाओं को समझा। पहले वो हर छोटी बात पर रिएक्ट करता था। किसी ने देर से रिप्लाई किया तो चिंता, किसी ने बात कम की तो डर। लेकिन अब उसने खुद को रोका। उसने खुद से कहा, हर चीज का मतलब निकालना जरूरी नहीं होता। धीरे धीरे उसने अपनी भावनाओं पर काबू पाना सीख लिया। अब वो शांत रहने लगा। अब वो हर स्थिति को समझकर प्रतिक्रिया देता। और तभी उसे महसूस हुआ, आकर्षण उस इंसान में होता है जो अपने अंदर स्थिर होता है। तीसरा बदलाव जब उसकी जिंदगी में रहस्य आया। पहले उसकी जिंदगी खुली किताब थी, हर बात, हर भावना, हर प्लान। लेकिन अब उसने सीखा, हर चीज हर किसी को बताना जरूरी नहीं होता। उसने अपनी जिंदगी को इतना व्यस्त बना लिया कि उसके पास हर किसी के लिए समय ही नहीं था। और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। लोग उसके बारे में जानना चाहते थे, उससे बात करना चाहते थे, क्योंकि अब वो सामान्य नहीं रहा था, वो थोड़ा सा रहस्यमय हो गया था। चौथा बदलाव जब उसने अपने ध्यान की कीमत समझी। एक दिन उसने खुद से पूछा, मेरी सबसे कीमती चीज क्या है? पहले उसने सोचा, पैसा, फिर समय। लेकिन असली जवाब था, मेरा ध्यान। क्योंकि जिस चीज पर आप ध्यान देते हैं वही चीज आपके जीवन में बढ़ती है। उसने अब अपना ध्यान हर किसी को देना बंद कर दिया। उसने चुनना शुरू किया कौन इसके लायक है। और तभी उसने देखा, लोग उसके ध्यान को पाने के लिए कोशिश करने लगे। पांचवा बदलाव जब उसने अपनी सीमाएं तय की। पहले वो हर चीज सह लेता था, अपमान भी, अनदेखी भी। लेकिन अब नहीं। अब उसने अपने लिए कुछ नियम बनाए। मैं खुद का सम्मान करूंगा, और जो इसका सम्मान नहीं करेगा वो मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं रहेगा। वो अब लड़ता नहीं था, वो बस चुपचाप दूर हो जाता था। और यहीं से लोगों का व्यवहार बदलने लगा, क्योंकि अब वो समझ गए थे, उसे खोया भी जा सकता है। असली समझ यह किसी और को बदलने की कहानी नहीं है। समय के साथ उसने एक बहुत बड़ी बात समझी, यह सब किसी और को आकर्षित करने के लिए नहीं था, यह सब खुद को पहचानने के लिए था। जब आप खुद को महत्व देते हैं तो दुनिया भी आपको महत्व देती है। जब आप खुद का सम्मान करते हैं तो लोग भी आपको सम्मान देने लगते हैं। एक जरूरी सवाल, सीमा कहाँ है? अब सवाल आता है, आत्मसम्मान और मैनिपुलेशन में फर्क क्या है? फर्क बहुत साफ है। मैनिपुलेशन में आप किसी और को कंट्रोल करते हैं, आत्मसम्मान में आप खुद को कंट्रोल करते हैं। मैनिपुलेशन में इरादा स्वार्थ का होता है, आत्मसम्मान में इरादा आत्मविकास का होता है। मैनिपुलेशन अस्थायी होता है, आत्मसम्मान स्थायी होता है। अंतिम संदेश, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी कदर करें तो पहले खुद की कदर करना सीखिए। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको खोने से डरें
तो पहले खुद को इतना मजबूत बनाइए कि आप अकेले भी खुश रह सकें, क्योंकि सच्चाई यही है, जिस दिन आप खुद के साथ खुश रहना सीख जाते हैं उस दिन दुनिया आपको खोने से डरने लगती है। निष्कर्ष, यह कहानी किसी परफेक्ट इंसान की नहीं है। यह कहानी एक साधारण इंसान की है जिसने खुद को समझना शुरू किया और यही समझ उसे असाधारण बना गई।